नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया। हिमाचल विधानसभा चुनावों के बीच डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम पहुंची है बिलासपुर। ये वो बिलासपुर है जिसने देश की तरक्की के प्रतीक भाखड़ा बांध का सबसे बड़ा त्याग किया। अपने घर, मकान, धरोहर, इतिहास का हंसते हंसते त्याग कर दिया। खैर, ये तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन हम बात करेंगे वर्तमान की। वर्तमान में चुनावों का असर बिलासपुर में भी जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिलासपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है, इसलिए भाजपा के लिए ये सीट नाक का सवाल होगा और भाजपा यहाँ पे क्लीन स्वीप करने की सोचेगी, लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है। जी बिल्कुल श्रेया, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम आज पहुंच गई है बिलासपुर। जी हां, ये वही बिलासपुर है जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की साख दांव पर लगी हुई है। उनकी साख बचाने की जिम्मेदारी श्रेया त्रिलोक जामवाल को दी गई है, लेकिन त्रिलोक जामवाल के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कांग्रेस के बंबर ठाकुर। अब चुनाव को लेकर राजनीतिक उठापटक जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि बिलासपुर की जनता क्या कहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता क्या मानती है कि उनके विधानसभा में कितना विकास हुआ है। तो चलिए यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। सर, क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। किसकी लहर ज्यादा तेज है? बंबर ठाकुर की लहर ज्यादा तेज है। क्या लगता है सर? बंबर ठाकुर, एक ही नेता पूरे बिलासपुर का, बंबर ठाकुर। सर, आपका नाम? मेरा नाम नवीन ठाकुर है जी। यहीं के आप रहने वाले? हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। बिलासपुर जो है जेपी नड्डा का गृह जिला है, क्या लगता है क्या मुख्य समस्याएं हैं जिले? यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, वैसे तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि भाजपा के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हिंदुस्तान के जेपी नड्डा जी, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। तो मैं सिर्फ आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब हाँ या ना में देना कि अगर आपकी ज़मीन है और आप फसल बिजाई करते हैं तो उसको काटने का हक किसका है? पहले आप इसका जवाब दीजिए काइंडली। बिल्कुल, मैं आपका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरा ये जवाब दे दीजिए। पूर्व में बीजेपी के विधायक हैं, कितना विकास कार्य करवाया? ऐसा है कि अगर मेरी जमीन है तो खेतीबाड़ी मैंने की है, काटने का हक भी मेरा है। तो जब हक उनका बनता था तो फिर यहाँ पे बाहर से लाके हमारे ऊपर यहाँ पे और कोई नेता क्यों थोपा जा रहा है? क्या लगता है चुनावी लहर का रुख किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ, ऑलवेज कांग्रेस। क्या लगता है इस बार बंबर ठाकुर की जीत पक्की है? जरूर जरूर, आई एम डेफिनेटली। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि जब वो विधायक थे 2012 से 17 तक, तो उस समय में आप देखेंगे तो हिमाचल में और बिलासपुर में, मैं स्पेशली बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में जितने फुटपाथ बने, पार्क्स बने, ये सभी उनकी देन है बिलासपुर के शहर में। पिछले 5 सालों में सुभाष ठाकुर ने कोई काम नहीं करवाया? देखो, वो अभी विधायक हैं, उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। थैंक यू। तो वो विधायक हैं, आप यहाँ की जनता है, आपको अच्छे से पता होगा कितना विकास कार्य हुआ है। अगर उन्होंने विकास किया होता तो उनका टिकट नहीं कटता। देखिए मैम, मैं इस बारे में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि सुभाष ठाकुर जी ने कोशिश करी है काम करने की, लेकिन उनकी राह में सिर्फ एक टिकट को लेकर रोड अटकाए गए, जिसके कारण उनको काम करने नहीं दिया गया। मेरी सहयोगी श्रेया यहाँ पे मौजूद है। श्रेया, मैं जानना चाहूंगी यहाँ की महिलाओं की क्या समस्याएं हैं? क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। जो बीजेपी ने महिलाओं के लिए किया है आज तक ना कोई कर सकता है, ना किसी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए हर सुविधा दी है। महिलाओं के लिए गृहिणी योजना है और उनके लिए खातों में पैसे हैं, पैसे हर साल पैसे डाले जाते हैं किसानों के लिए। और जो क्या बोलते हैं उनको, स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है जो 5 लाख रुपए और जिसमें बीमा मिलता है, तो आम पब्लिक के लिए उसका बहुत बड़ा राहत का कार्य हो। आपको क्या लगता है बिलासपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप आगे वोट डालोगे? विकास का मुद्दा है, जैसे एम्स, हाइड्रो कॉलेज यहाँ पे। इन्होंने एम्स की बात की है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया है, भाजपा इसका श्रेय मोदी सरकार को देती है, तो वहीं कांग्रेस इसका श्रेय वीरभद्र सिंह को देती है। साथ ही कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिली है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्यों नहीं है, अगर जाएंगे तो मिलेगी सुविधाएं भी। हर इंसान को सुविधा के लिए तो एम्स बनाया गया है।
वहाँ तो नड्डा जी तो नहीं करवाएंगे इलाज अपना के, आम जनता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का विकास इतना है कि आज पूरे संसार में पूरे हिमाचल की मिसाल है। जहाँ से 4 MP गए हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है कोई? और बिलासपुर के लिए एम्स आ सकता है, कॉलेज आ सकता है। यहाँ के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल जी हैं। मैडम जी 1500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने माननीय हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से सदर में 1500 करोड़ रुपए का हाइड्रो इंजीनियरिंग अपना एम्स बना है। 300 करोड़ रुपए के हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। 2000 करोड़ से आपका 4 लेन बना है। 7000 करोड़ रुपया की रेलवे लाइन यहाँ बन रही है। करोड़ों में यहाँ केंद्र से और राज्य से पैसा आ रहा है। यहाँ विकास मुद्दा है और लोग विकास के समर्थक हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के श्री त्रिलोक जम्वाल जी भारी मतों से विजयी होंगे। लोगों का जो यहाँ बिलासपुर की जनता का विश्वास है वो विकास है, विकास के लिए वोट हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाखड़ा बांध विस्थापितों के लिए भाजपा के क्या प्रयास रहे, क्या कुछ किया है? उनके लिए डेवलपमेंट भी की है, प्लॉट भी इशू किए हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। वह किसानों के लिए हर 3 माह में 2000 रुपये भी मिल रहे हैं। हर चीज़, हर काम अच्छा हो रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है। क्या लगता है आपको कि क्या रिवाज बदलेगा या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। हमारे यहाँ से त्रिलोक जम्वाल जी प्रत्याशी, वो भारी मतों से जीतेंगे। उनको विकास के नाम पर वोट पड़ेगा और एक नशा मुक्त समाज बनाने के लिए उनको वोट पड़ेगा। आपका क्या कहना है? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कराया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ओनली, और कोई नहीं मानते। जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक सवाल महिलाओं से करना चाहूंगी कि क्या लगता है महंगाई को लेके आपका क्या कहना होगा? महंगाई इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है या नहीं? कोई मुद्दा नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। ये दूसरे जो पार्टी वाले हैं ये लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है ये महंगाई। यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि बिलासपुर का क्या मुद्दा है और उन्हें क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? भाजपा की, निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार आएगी। जो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो चलाई है, उसके माध्यम से कोई भी युवा, चाहे उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे ना मिले, तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। वो वहाँ से लोन लेके उस पर 5% ऊपर से सब्सिडी मिल रही है इंटरेस्ट पे, और इतना कम उस पर इंटरेस्ट रेट है। तो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है। नए कॉलेज खुले हैं, IIM आया है, IIT मंडी है, एम्स आ गया है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हिमाचल में। निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार आएगी। जयराम सरकार के कार्य को आप कैसे देखते हैं? 10 में से अगर आपको कहा जाए तो आप उन्हें कितने नंबर दो? 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि जयराम जी ने बिना भेदभाव के अपर और जो नीचे की जो खाई थी उसको दूर किया। कांग्रेस की जब सरकारें आती थी तो शिमला से अपर का विकास होता था, लेकिन जयराम जी ने उस खाई को दूर किया है और ऊपर और नीचे की जो खाई है उसको खत्म करके हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किए हैं। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश में दिया है। ये हमें खुशी होती है और इसी का श्रेय आज दोबारा हम रिवाज बदलेंगे भारतीय जनता पार्टी के बाद। लोगों का मानना है कि रिवाज नहीं बदलेगी। कैमरामैन सुरेश के साथ श्रेया शर्मा, डेली पोस्ट।